राधे राधे जी। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप लेडी गोपाल जी की कृपा से सब स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ निर्जला एकादशी की व्रत कथा, जो कि 21 तारीख को है, 21 जून को। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है लड्डूपाशु8604। जो निर्जला एकादशी है फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ये जो एकादशी है, ये एकादशी जैसे हम पूरे साल में जो एकादशियों का जो व्रत रखते हैं, उनमें से ये सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जो निर्जला एकादशी वो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जो हम जितनी भी एकादशी करते हैं उनका फल हमें इस एकादशी के द्वारा मिल सकता है। अगर हम इस एकादशी का व्रत करें, खाली इस एकादशी का व्रत करें, तो हमें और जो एकादशी हैं, पूरे साल की जो एकादशी हैं, उनका फल हमें इसी एक एकादशी से मिल सकता है। तो एक बार श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी को दान व व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसको निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासी जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मासी से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्यदान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों के पुण्य के बराबर होता है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और
उनको पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यासदेव जी ने ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जल व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि मैं दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दो प्रहर में स्नान व तप आदि करके स्वर्ग का दान करते हैं, उनको करोड़ फल स्वर्ग के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उसका फल वर्णन में भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उन्हें चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, अपनाह आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं व पढ़ते हैं, उनका स्वर्ग की प्राप्ति हो। सो फ्रेंड्स, ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। ये जो एकादशी है फ्रेंड्स, ये एकादशी जैसे महीने में 2 एकादशी आती हैं और साल में जितनी भी एकादशी आती हैं, उनसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई ये एकादशी है। इस एकादशी को हम पांडव एकादशी भी बोल सकते हैं। ये जो एकादशी है फ्रेंड्स, ये ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपने इस एकादशी का व्रत कर लिया, तो जो आगे जो एकादशियाँ आएंगी वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो फल है फ्रेंड्स, जो उन एकादशियों का फल है, वो सब फल इस निर्जला एकादशी में आ जाता है। सो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो नए आए हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं नए उमंग और नए उत्साह के साथ। हरे कृष्णा।